उत्तराखंड राज्य के आसन बैराज डैम पर बने पुल की सुरक्षा दीवार में लग रहा पुराना सरिया। प्रदेश के राष्ट्रीय धरोहर माने जाने वाले 1950 के दशक का आसन बैराज डैम के ऊपर बना पुल, जिसकी सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त होने के चलते लगभग दशकों बाद पुनर्निर्माण का कार्य लाखों रुपए की लागत से यूजेवीएनएल के द्वारा करवाया जा रहा है। सुरक्षा दीवार का पुनर्निर्माण होना कई दशक बाद कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि उत्तराखंड की धामी सरकार को राज्य की राष्ट्रीय धरोहर की चिंता है। लेकिन आपको बता दें कि सुरक्षा दीवार के पुनर्निर्माण में जो मजबूती के लिए सरिये का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें नया सरिया नाम मात्र के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी जो पुरानी सुरक्षा दीवार तोड़ी गई, उसमें से निकले हुए पुराने जंग खाए सरिये का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। इससे ये प्रतीत होता है कि संबंधित विभाग के अधिकारी सरकार की राष्ट्रीय धरोहर को सुरक्षित रखने की मंशा पर पानी फेर देते नजर आ रहे हैं। जब इस संबंध में संबंधित अधिकारी यूजेवीवीएनएल के अधिशासी अभियंता अभय सिंह से फोन पर जानकारी चाही गई, तो उनका बात करने का अंदाज ऐसा था जैसे कि पत्रकार ने उनकी कौन सी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। जवाब देने के बजाय अधिकारी ने ये कहा कि आप मुझे इतवार के दिन फोन कैसे किया? तुम पत्रकारों को बिना वजह सवाल करने का कीड़ा है। पत्रकारों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो हमसे सवाल क्यों करते हैं। और ये बात एक पत्रकार के लिए नहीं कह रहा हूँ, पूरे पत्रकार समाज के लिए कह रहा हूँ। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि मेरी मर्जी, मैं पुराना सरिया लगाऊं या नया सरिया, इससे किसी को क्या लेना देना। कौन सा उस सुरक्षा दीवार पर हमें बिल्डिंग खड़ी करनी है? अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या अधिशासी अभियंता अभय सिंह अपनी कोई निजी संपत्ति पर अपने निजी धन से कोई दीवार खड़ी कर रहे हैं, या इतने से सवाल पर इस तरह दिल मिलाने की वजह कुछ और है। शायद अधिशासी अभियंता अभय सिंह ये बात भूल गए कि ये राज्य की राष्ट्रीय धरोहर की सुरक्षा दीवार है और इसमें सरकारी धन का उपयोग किया जा रहा है। यदि इस सुरक्षा दीवार में पुराना इस्तेमाल किया हुआ जंग खाया सरिया इस्तेमाल करना था, तो फिर इस सुरक्षा दीवार के पुनर्निर्माण की आवश्यकता ही क्या थी? जी सर, ये आसन बैराज पर जो है यूजेवीएनएल पुलों के ऊपर सुरक्षा दीवार बना रहा है, वहाँ पर देखने में आया है पुराने सरियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कितना उचित है ये? दरअसल मैंने भी कुछ देखा, कुछ हमारे सूत्र भी इसमें बताया, हमारे कुछ साथियों ने भी वहाँ देखा था कि यूजेवीएनएल जो उसका हेड रेगुलेटर पुल है आसन बैराज पे, उस पर रेलिंग का निर्माण कर रहे हैं। एक तरह से बैरिकेड है, वो रेलिंग है, लेकिन वहाँ पर जो पुराने उसको तोड़ करके, जो पुरानी रेलिंग थी उसको तोड़ करके जो सरिया निकला, मुझे लग रहा है वही उसमें दोबारा प्रयुक्त कर रहे हैं, क्योंकि जो सरिया है वो गोल वाला है जो पुराने ज़माने में चलता था। इस तरह से मैं समझता हूँ इट्स ओनली मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, गवर्नमेंट हैव टू टेक एक्शन। और हम इसके बारे में हम बात भी करेंगे, प्रशासन से बात करेंगे कि क्यों निम्न गुणवत्ता का सरिया वहाँ लगाया जा रहा है, क्यों घटिया काम हो रहा है। क्योंकि कई बार आपने देखा हो जब फ्लड वगैरह आता है तो कई इधर उधर के लोग आसपास के भी उस रेलिंग पे पूरा सहारा दे करके उसको देखते हैं क्या है, तो कभी कोई ऐसी दुर्घटना ना हो। तो उसमें प्रशासन से हम बात कर लेंगे कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। वो यूजेवीएनएल के अधिकारियों से भी बात करेंगे कि ये मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी जो है ये रोकना चाहिए, धन की बर्बादी है। और मैं समझता हूँ अगर आप भी वहाँ मौके पर जाएंगे, आप खुद देखेंगे किस तरह से निर्माण हो रहा है। ऐसा हो रहा है जैसे कोई अनाड़ी या कोई कहीं गांव में ऐसे गैर जिम्मेदाराना काम ये किया जा रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। सर, वो अधिशासी अभियंता का कहना ये है कि हम पुराना मतलब सरिया इस्तेमाल करें या नया करें वो हमारी मर्जी है। क्या ये धन का दुरुपयोग करने वाली मंशा नहीं है सर? नहीं, ये तो गैर जिम्मेदाराना बयान है कि मतलब जो है हमें कौन सा इस पर बिल्डिंग खड़ी करनी है। ये सवाल बिल्डिंग का नहीं, सवाल उसका है कि जब मैंने अभी जो बताया बात में कि जब कई बार तो सैकड़ों लोग रेलिंग के सारे खड़े हो जाते हैं बाढ़ को देखने के लिए, तमाम जब फ्लड आता है तो उस समय अगर ये कच्चा रहेगा तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है इससे। तो ये कोई अधिकारी इस तरह का बयान दे तो ये गैर जिम्मेदाराना है। उनके ऊपर भी अधिकारी बैठे हैं, सरकार से बात होगी कि ऐसे क्यों इस तरह के गैर जिम्मेदार अधिकारी इस तरह के बयान देते हैं, क्यों जो गुणवत्ता है उससे खिलवाड़ करते हैं। ये जो आप दीवार बना रहे हैं सुरक्षा दीवार, तो इसके उसमें जो पुराने सरिये लगा रहे हैं, इसमें कोई ऐसा कोई प्रावधान है कि पुराने सरिये यूज कर सकते हैं इसमें, पुराना मटेरियल? हाँ, पुराना मटेरियल अगर ठीक है तो यूज करा जा सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर, जंग खाया हुआ मटेरियल है। आप ये बताओ 40-50 साल में मेरे ख्याल से जंग खाया हुआ नहीं है।
आप जाके एक बार देख लो। जी, थोड़ा जी। बहुत जो जंग खाया हुआ है, थोड़ा बहुत तो जंग खाएगा ही खाएगा। हाँ जी। उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसको हम हटा नहीं रहे हैं, नया जो एडिशनल जरूरत है उतना दे रहे हैं बस, और क्या करना उसमें। क्योंकि नेसेसरी क्यों नया सरिया लगाए जब जरूरत नहीं है तो? अच्छा, तो वर्क ऑर्डर में मेन इसमें पैरापेट पुराना बनना है ना, उस पर कोई लोड तो आना नहीं है, बिल्डिंग तो बननी नहीं है ना उस पर। नहीं बिल्डिंग उस पे तो कोई बन बिल्डिंग बननी है क्या? बिल्डिंग तो बननी नहीं पैरापेट है है। वो। हाँ, तो फिर बस तो बिल्डिंग बात खत्म हो गई। बिल्डिंग नहीं बननी तो फिर तो काम वो हो जाने दीजिए, काम हो जाने दीजिए। कोई समस्या आएगी ना 10 साल बाद भी, तभी भी मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है? 10 साल बाद भी ये आप बैठे हैं सर? खाली खाली हाँ मैं बैठा हूँ, मैं डिपार्टमेंट में तो रहूंगा ही ना। जी। खाली अननेसेसरी का डाउट क्रिएट करके कोई फायदा नहीं है। अननेसेसरी नहीं है सर, ये जो- 40-50 साल बाद जो- तो आज ये बन रहे हैं, ठीक है, इनकी रिपेयरिंग तो हो रही ये है। उसमें और भी अगर हम और- पुराना मटेरियल जंग खाया हुआ लगा दिया पुराना गया। मटेरियल जी। पुराना मटेरियल अगर ठीक है तो यूज होता है। आप भी अपने घर में पुराना सामान यूज करते हैं, अगर ठीक होता है तो। नहीं पुराना जबरदस्ती नया सामान नहीं यूज करा जा सकता है। और अच्छा। अगर पुराना सामान अगर सही है तो हम जी। यूज कर रहे हैं, हमारे पैसे बच जाएंगे उतने नए सरिये की, क्या दिक्कत आ रही है उसमें? अच्छा, वो डिडक्ट हो जाएगा कहने का मतलब? वो डिडक्ट हो जाएगा। आप लोगों के मतलब आप लोग कह रहे हो, लोगों के दिमाग में यही कीड़ा है ना कि पुराना सरिया डाल के नया दे देते हैं। 5 उंगली एक जैसी नहीं होती है, समझ गए आप बात को? अरे भाई साहब, आप धमका के क्यों बात कर रहे हैं? आप किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? कौन सा कीड़ा? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आप थोड़ा तमीज से बात कीजिए। मैं आपको हम आपके साथ तमीज से बात कर रहे हैं। हमने कोई आपको गाली नहीं दी थी, ठीक है? हम आपसे जानकारी चाह रहे हैं, हमारा काम है। आपका काम है जानकारी देने का, में हमारा काम ये है। हम ऐसे तो है नहीं। मेरे को नहीं आपसे कोई आपसे वो पता नहीं किसका काम आपसे क्या पड़ता होगा। हमें आपसे आज तो कोई काम नहीं पड़ा इस तरह का, ठीक है जी? हमारे आज से आप तक कोई काम नहीं पड़ा। मैं आपको बता रहा हूँ ना आपको जी। आप हमेशा ही आप इन द सारे जो रिपोर्टर है क्वेश्चन मार करके ही बात करते हैं, रीजन नहीं पूछते, पहले सीधे बोलते थे पुराना सरिया लग रहा है। आपने यही बोला ना मुझसे? मैंने बोला, मैंने कहा पुराना सरिया लग रहा है, इसमें ऐसा कोई प्रावधान है? 20 साल 30 साल बाद ये शायद बन रहे होंगे। अच्छा, उसमें आप पुराना यूज करें, यही तो पूछा मैंने आपसे, और क्या पूछ लिया इसमें? मैंने आपको बोला ना कि घर में भी पुरानी चीज यूज करते हैं अगर सही होती है तो। चलिए ठीक है, आप ये नहीं करते आप लोग। ठीक। अगर जो खराब है उसको हम एडिशनल सरिया लगा रहे हैं, जो सही है उसको हम वैसे यूज कर रहे हैं। और वो भी मैंने आपको बता दिया कि उसमें प्रोविजन है, जो नया लगेगा वो पेमेंट होगा, पुराने का कोई मतलब ही नहीं है। बात खत्म हो गई। क्योंकि ऐसा है ना, क्योंकि आपको भी पता है सरकारी काम में क्या करते हैं, ठीक है? नए के पैसे ले लेते हैं और पुराना यूज कर देते हैं। और उसी चीज को देखते हुए आपसे सवाल पूछा गया। पत्रकार भी क्या करते हैं, मैं वही तो बता रहा हूँ। मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ कि पत्रकार भी क्या करते हैं। तो हम भी उसी, लेकिन उसमें हमने आपको नहीं, आप पे आरोप नहीं लगा दिया उसमें। जैसे आपने पूछा सरकारी काम कैसे होता है, वैसे ही मैंने भी बोला पत्रकार क्या काम करते हैं। वो अलग बात है, पत्रकार क्या काम करते हैं। पत्रकार जो काम करते हैं सबको पता है। आपको पता है ना पत्रकार क्या काम करते हैं? पता है ना? पत्रकार सब काम करते हैं। पत्रकार जो भी हैं, हर तरह के पत्रकार हैं। देखो हर तरह के अधिकारी हैं। आपको बोला कि पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जैसे आपने बोला ना अभी कि सरकारी काम कैसे होता है, वैसे ही मैंने भी बोला सारे पत्रकार ऐसे ही होते हैं। बात बराबर हो गई। आपने सरकारी काम के लिए इमेज रख के बैठे हुए हैं ना, वो मैं पत्रकार के लिए बैठा हुआ हूँ। अब आप बताइए। कोई बात नहीं, हमने तो आपसे सवाल बताइए, ठीक है ना? तो जैसे आप सोच के बैठे हैं ना सरकारी काम कैसे होता है, वैसे मैं भी सोच के बैठा हूँ कि सारे पत्रकार वैसे ही होते हैं। चलिए, आपको भी पता है इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप अपनी इमेज प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपका कहना तो ये जी आपकी कीड़ा है, फालतू का कीड़ा क्या काट रहा है? नहीं बोला मैंने, आपके लिए नहीं बोला, ओवरऑल बोल रहा मैंने, क्योंकि मेरे पास इससे पहले भी फोन आ चुके हैं। जिस होली आ रही है, अब किसी को मना करिए तो 10 तरीके से आदमी घुमा के क्वेश्चन करता है, ब्लैकमेलिंग की कोशिश करता है। कोई ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा मुझे। मैं कभी आपको बता दूं। अरे बात सुन लो भाई साहब, मैंने आपको कभी नहीं बोला मुझे विज्ञापन चाहिए। होली आ रही, त्योहार आ रहा, मैं विज्ञापन का काम करता ही नहीं, ठीक है? वही मैं बता रहा हूँ ना, आपने बोला सरकारी काम ऐसे होता है, पत्रकार ऐसे होते हैं। आपको नहीं, आप मेरा रिकॉर्ड बता दो, आप मेरा रिकॉर्ड बता दो, मैं आपके पास आया हूँ कि मुझे विज्ञापन चाहिए 26 जनवरी का, 15 अगस्त का, ईद का, दिवाली का। ये बताओ, ये मैं आप मेरा रिकॉर्ड बताओ ना फिर। नहीं, आपने बोला इमेज बनी हुई है ना आपकी सरकारी काम की, ऐसी मेरी भी प्राइवेट की इमेज बनी हुई है। संडे के दिन आदमी क्यों परेशान करेगा? अगर किसी को बात करनी है तो ऑफिस में आके, ऑफिस वाले दिन आके बात कर सकता है ना पत्रकार। संडे को मतलब क्या है बात करने का? संडे में आप टाइम नहीं होगा फैमिली के लिए? भाई साहब ऐसा है, संडे में आपका काम नहीं हो रहा क्या? आपका तो विभाग का काम चल रहा है ना। अगर यहाँ पे कोई घटना हो जाती है, कोई घटना हो जाएगी, आप आने के नहीं, पुल गिर जाएगा, आप आएंगे नहीं। आप संडे को फोन नहीं करिए ना, आप मंडे को आके फोन करिए। ऐसा कोई रूल है? कर रहा है, आप बताइए, ऐसा कोई रूल है कि संडे को फोन नहीं कर सकते आपको? टाइम नहीं, मेरे को संडे को अपने लिए पर्सनल टाइम नहीं चाहिए होगा क्या? मैं दिन भर रिपोर्ट सबको जो है फोन करता अब ये मुझे नहीं पता ना, दिन भर फोन, सुबह शाम, कभी कोई सुबह 6 बजे फोन कर देता है, कोई रात में 10 मैंने बजे फोन करता है। मैंने तो आपको 10 बजे 6 बजे फोन नहीं करा, मैंने तो आपको टाइम पे फोन किया है।
मैं ठीक आपका है। नाम नहीं ले रहा हूँ ना जनाब। हाँ मैं तो आप मुझे overall तो रिपोर्टर सुना रहे की ना, बात बता रहा हूँ। आप मेरे को सुना रहे, मैंने तो उनको आपको भी मैं यही 12 कहता बजे। हूँ, उनको भी मैं यही कहता हूँ भाई साहब कि भाई सीएम मेरे को संडे को तो मत चला करो, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई साइट पे इंसिडेंट हो जाए, तब तो ऑब्वियसली हम पहुंच ही जाएंगे, वहां से बात कर लो आप। लेकिन आप संडे को क्यों फोन कर ऐसा रहे है हो? ना, देखो एक दिन हम रुक जाओ, आप क्या दिक्कत आ रही है? अभी मौके पे एक आए दिन थे, अभी रुकने में हम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम भी तो काम कर रहे हैं ना संडे को, ऐसा तो नहीं आप है। करिए ना, आप प्राइवेट आदमी है, आप हम कर करिए। रहे हैं, तो आप सरकारी नहीं काम करते? हम भी करते हैं काम, नहीं, हमारा साइट पे काम सीएम चल रहा है, मेरा साहब JA भी होके आया है। सीएम साहब का ऑर्डर है कि आप जो है 24 घंटे अपना फोन खोल के रखेंगे, आप कभी आपसे हम कभी भी बात कर सकते हैं। आप मेरे से किसी और पे बात कर रहे हैं क्या? फोन पे ही तो बात कर रहे हैं ना, मेरे फोन हाँ, पे। तो फोन पे मेरा कर रहा कोई हूँ। ऑफिसर का फोन आएगा तो मैं हूँ, मैं लायबिलिटी आप लोगों के लिए नहीं है, मेरे अपने ऑफिसर्स के लिए, अपने जूनियर्स के लिए और साइट के लिए है। चलिए और ठीक, दूसरे प्राइवेट आदमी के लिए मेरी लायबिलिटी नहीं है संडे को। हम आपसे काम अगर रुक रहा है तो मैं आपके उसके लिए मैं बैठा हुआ हूँ। आपके आके मिलिए किसी भी ऑफिस के भाई आप आइए। साहब एक बात सुनो भाई साहब, हम आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है। विभागीय काम के बारे में ही जानकारी ले रहे हैं, क्या पता आपके संज्ञान में ना हो, आपके संज्ञान में ला रहे हो, और इससे ज्यादा हम क्या कर रहे हैं? अरे यही तो बात है। संज्ञान में नहीं ला रहे हैं, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, संज्ञान में ऐसे नहीं लाया जाता, आरोप लगा के संज्ञान में नहीं लाया जाता। आरोप नहीं लगाया हमने आपको बताया, संज्ञान में नहीं लाया जाता है। ऐसा हमने बताया कि मैंने कहा ऐसे पुराना सरिया लग रहा है वहाँ पे, इसका कोई ऐसा कोई प्रावधान है कि ये पुराना यूज कर सकते हैं, इतनी बात कही बस, इससे ज्यादा बताओ क्या कही मैंने? आपने कह दिया कोई बात नहीं कर सकते, अगर वो हो गया बस बात खत्म हो गई। चलिए अब छोड़िए, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, बाद में चलिए आप इंजॉय, आप कोई नहीं, आप इंजॉय नहीं कर रहा हूँ, कोई इंजॉय नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप बताइए कि संडे को आप फोन मत करिएगा आगे से, आप ऑफिस वाले दिन आके कभी भी बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।